As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारी युगल जोड़ी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी का एक गुरुकुलम की आज की बैठक में हार्दिक स्वागत है। तो आज चलते हैं, हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। दो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्शन दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। हृदय बैठे स्वरूप। राम जी, बहुत सुंदर सत्र का प्रारंभ। जी राही, आपको कुछ कहना है, बताइए। दीदी, मेरे को एक चौपाई कहनी है। ठीक है, कहिए। एते दिन त्रिलोक में होती बुझ सुपन, सो बुझी बुझ जाग लुचले, प्रगटे पूरी नौतन। बहुत सुंदर। इस चौपाई का क्या भाव है, मालूम है आपको? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस चौपाई का भाव है कि ये जो हमारी पूरी तातम वाणी, जिसको हम जागृत बुद्धि का ज्ञान कहते हैं, ये नवतनपुरी में सबसे पहले श्री देवचंद्र जी के हृदय में उतरी, उसके बारे में ये चौपाई है। बहुत सुंदर। सभी सुंदर साथ जी अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे। थोड़े से हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है कि ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे हमारे छोटे छोटे मसल्स मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप सब बच्चे पहले सीधे बैठे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, पूरा दिन हम ऐसे झुक के रहते हैं ना, कभी हम पढ़ते हैं, कभी हम फोन खेलते हैं, है ना। तो फोन खेलने के साइड इफेक्ट्स पता है आपको क्या है? नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। हमारा ये पूरा पोर्शन ऐसे, ये जो कंधे, हमारी स्पाइन जो सीधी रहनी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगी। और आपको मालूम है कि हम उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे, ये आपको पता है। इसलिए आपको छोटे बच्चों की बोन्स और मसल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आपको फोन पे ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलिए स्टार्ट। 1, धीरे धीरे पूरा पीछे तक ले जाना है, जेंटल मूवमेंट। साइड्स पे भी, पीछे भी। 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे, बिल्कुल झटका नहीं आए। ठीक है, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वैसे भी आप कभी कभार दिन में जब भी समय लगे आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक को किया हमने, अब हम शोल्डर की करेंगे।
चलिए, कंधे ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे आगे से पूरा पीछे। और इस एक्सरसाइज के बाद हम अपनी योगाचार्य बबीता जी के पास चलेंगे। जल्दी से ये वाली कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, 1, फुल सर्कल, वेरी जेंटल, 2, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब। फोकस, महसूस करो कहाँ पर आपको महसूस हो रहा है, स्ट्रेच आ रहा है ना? 3, 4, 5। कोशिश करें अपना मुंह ऊपर नीचे नहीं करें, सिर्फ कंधे। चलिए, रिवर्स। आगे से, अभी हमने ऐसे आगे से पीछे किया, अब पीछे से आगे ऐसे। 1, 2, 3, 4। कीजिए कीजिए सुंदर साथ जी। एंड 5। बहुत सुंदर। तो ठीक है, बिना समय गवाए अभी हम चलते हैं। बबीता जी हमारे साथ जुड़ चुके, उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है चित्रा ठीक से? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत और अच्छी। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ? ऐसे थम अप करो सब लोग। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ ना बच्चों? वेरी नाइस। चलिए देखिए, चित्रा जी ने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज तो आपको बता दी कि हमने कंधों को ऐसे करना है, जो भी उन्होंने एक्सरसाइज करी। आज हम थोड़ा सा एक ब्रीदिंग कुछ टेक्निक में आपको बताने वाली हूँ। तो किस प्रकार से हम ब्रीदिंग करें और ब्रीदिंग के कौन कौन से फायदे हमें हो सकते हैं, ठीक है? तो कई बार जैसे हमें एग्जाम आने वाला होता है, जब कुछ भी होता है तो हमें बहुत चिंता हो रही होती है। अरे हमारा अच्छा होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, है ना? टेस्ट है क्लास में, तो कैसे होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, या फिर बहुत सारी चीजें, है ना? तो ब्रीदिंग से हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअल में अभी हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज तो हम ब्रीदिंग से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा स्ट्रेस। यानी कि जो भी हमें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा होता है, यानी जो भी हमें थोड़ी चिंता हो रही होती है, हम ये नहीं कहेंगे स्ट्रेस ऐसे खराब वाला स्ट्रेस है कुछ, हमें लेकिन एक चिंता होती है, हमें थोड़ा डर लग रहा होता है, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्या होने वाला है, अब हम कैसे करें, ठीक है? तो उसी टेक्निक को हम आज यूज करने वाले हैं। ठीक, तो सब लोग अच्छे से बैठ जाओ। मैं चाहूंगी सब लोग जमीन पर बैठे, कोई कुर्सी पर ना बैठे। सब बच्चे जैसे मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, मैं भी आपके पास ऐसे जमीन पे ही आ जाती हूँ, ओके? तो आप लोग सब लोग यहीं बैठ जाए, ओके मेरे साथ। चलिए, एक सिंपल सी टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं आज, और मैं चाहूंगी जितने भी यहाँ पे बड़े लोग हैं ना, वो भी इस टेक्निक को मेरे साथ सीखें, ओके? तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस टेक्निक को सीखने से पहले हमें ऐसे बैठना है। अगर कोई भी पद्मासन में बैठ सकता है तो वो पद्मासन में बैठे, या फिर एक पैर को आप ऊपर रख के अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते, जैसे आपको अच्छा लगे बैठना। अभी आप फिलहाल के लिए ऐसे ही बैठ, ओके? नेक्स्ट वन इज, आप कमर को सीधा कर। कमर आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, कमर आपकी रिलैक्स हो और सीधी होनी चाहिए। कंधे भी आपके रिलैक्स होने चाहिए, और आपको बिल्कुल एक हैप्पी हैप्पी मूड में आना है, ओके? नेक्स्ट क्या, अब हम क्या सोचेंगे कि हमारा पेट है वो क्या है, एक बलून है। क्या है ये? पेट हमारा एक बलून है, और पेट यानी गुब्बारा है। तो गुब्बारा क्या करता है, जैसे गुब्बारा में हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून में ऐसे फूल जाता है ऐसे, और जैसे ही हवा निकालते हैं तो बलून क्या, तो पिचक जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि ऐसे उसकी हवा निकल के बेचारा बलून छोटा हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस बलून को अभी फुलाने वाले हैं, फिर इस बलून के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, ओके? तो हम अभी आंखें बंद रहेंगी और सभी का ध्यान इस बलून पे रहेगा। पहला अंगूठा और उंगली, हाँ, अंगूठा और उंगली आपकी इस प्रकार से रहेंगी। यहाँ पर अपने नी के ऊपर आप ऐसे रखेंगे, रेस्ट करके रखेंगे। एक तो ये होता है, ये नहीं रखना, आपको थोड़ा रेस्ट कराना, ओके? अब हम आंखें बंद कर लेंगे।
आंखें बिल्कुल आराम से बंद करना, टाइट बंद नहीं करनी है आंखों को। अब हम सांस भरेंगे, अपने नाक से सांस भरेंगे, मुंह बंद रहेगा, नॉस्ट्रिल से हम सांस भरेंगे। जब हम सांस भरते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो बलून है हमारे पास, उसमें हवा अंदर जा रही है। आप ऐसा फील करेंगे अंदर, ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा बलून है, मैं उसमें हवा भर रहा हूं या भर रही हूँ। तो जैसे ही आप हवा भरा, तो देखो मेरे बलून को देखना, मेरा बलून सबसे बड़ा है, पता है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने हवा भरी तो बलून बाहर आ गया क्योंकि मोटा हो गया, और जैसे ही हवा बाहर निकालेंगे नाक से तो बलून अंदर अंदर चला गया। तो चलिए सब लोग 1 मिनट मेरे साथ 10 बार करेंगे, मैं काउंट करूंगी, आपको 10 बार बलून को फुलाना है और अंदर लेकर जाना है, है ना। ठीक है, चलो 3, ऐसे बैठो सब लोग, 3, 2, 1, स्टार्ट। चलिए इनहेल, सब लोग करें, बड़े भी करें, जो पेरेंट्स बैठे हैं वो भी करें। बलून अंदर करना है, सांस बाहर, और धीरे धीरे, नहीं तो वो फट भी सकता है बलून। फिर से एक बार इनहेल, फिर से अंदर, फिर से भरो, डीप इनहेल करना है, मतलब गहरा सांस, फिर से बाहर, फिर सांस भरो। जब सांस भरेंगे तो बलून बाहर आना चाहिए। चाहो तो अपने पेट पर हाथ रख लो, ऐसे दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रख लो। अब देखो बलून बाहर आ रहा है नहीं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मेरा तो बलून बाहर आ रहा है, आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। इनहेल, बलून बाहर, एक्सेल, बलून अंदर, इनहेल, बलून बाहर, और एक्सेल, बलून अंदर। एक लास्ट बार फिर से, इनहेल, बलून बाहर, एक्सेल, बलून अंदर। अब हाथों को हटाओ। अब हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारे बलून के ऊपर सुंदर सुंदर से पिक्चर बनी हुई, यानी यहाँ पे क्लाउड्स बने, जैसे बादल बने हुए हैं, छोटा सा खरगोश बना हुआ है, छोटी सी बटरफ्लाई बनी हुई है, हमारे बलून में छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई। अब जब आप क्या करते हो, जब आप अपने बलून को फुलाते हो, ऐसे बाहर की तरफ निकालते हो, तो वो तितली भी अपने ऐसे ऐसे पंख हिलाती है। जो आपकी यहाँ बटरफ्लाई बनी है ना, वो बटरफ्लाई भी ऐसे करती है ना। और जो बादल है ना, वो भी बादल भी ऐसे खुल के एकदम जैसे मुस्कुराता है, ऐसे हमें देखना है। तो हम आंखें बंद रखेंगे और बटरफ्लाई, बादल, फ्लावर्स, यहाँ पर जो भी है हमारे पेट पर जो भी पिक्चर आप इमेजिन करना चाहो, तो सोचो कि जब भी मेरा बलून फूलता है तो मेरे पेट पर बनी हुई जो बटरफ्लाई है मेरे बलून पर, वो भी बहुत खुश होती है, हैप्पी हैप्पी, और अपने पंख को ऐसे ऐसे कर रही है। अगेन, ठीक ठीक है, आंखें बंद, कमर सीधी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स, 5 बार करेंगे। बटरफ्लाई को हैप्पी मूड में देखना है, तो हमें भी हैप्पी मूड में रहना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। इनहेल, अब की बार बटरफ्लाई, क्लाउड, फ्लावर्स, रैबिट, जो भी है सब हैप्पी हैप्पी मूड में आ रहे हैं बाहर की तरफ। वो ऐसे पंख फैलाते हुए बटरफ्लाई खुश हो रही है एकदम, और एकदम अब अंदर जा रहा है पेट, धीरे 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 पेट अंदर, सांस को बाहर करते हुए। फिर से एक बार फुलाते हैं, एक बार फिर से इनहेल, फिर से बटरफ्लाई एकदम इतनी खुश हो रही है, बटरफ्लाई सुंदर से एकदम ऐसे ऐसे आपके पंख हिला रही है अपने, और फिर से वापस। अब धीरे से फिर से आपने सांस भरा तो देखा क्लाउड आपके बलून से निकल के धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, आसमान की तरफ, और आपकी आंखें बंद हैं, बस आप क्लाउड को ऊपर जाते हुए देख रहे। फिर से आपकी सांसें अंदर गई तो बलून भी अंदर जा रहा है धीरे से, सांस बाहर। फिर से आपकी सांस भरी, इनहेल, आप बलून बाहर आए तो देखा आपका जो क्लाउड है वो और ऊपर, धीरे धीरे और ऊपर जाते जा रहा है आसमान की तरफ को, और आपका हैप्पी हैप्पी मूड एकदम इतना लाइट, हल्का, सुंदर, खुश होता जा रहा है। फिर से आपने सांस को भरा, फिर से बाहर,
अब फिर इनहेल, लास्ट बार, फिर से एक बार, अब फिर से लास्ट बार इनहेल, और बैलून आपका पूरा बाहर, बटरफ्लाई आपकी बिल्कुल हैप्पी। आपने देखा आपकी बटरफ्लाई भी आपके बलून से उड़कर सीधा क्लाउड के साथ ही जा रही है। आपकी बटरफ्लाई भी क्लाउड के पास ही चली गई है, दोनों आसमान की तरफ धीरे धीरे ऐसे उड़ रहे हैं। आपको बाय बाय भी कह रहे हैं, बाय बाय, आई एम गोइंग, हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे। और फिर धीरे से सांस को ऐसे रिलैक्स और शांत, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। और आपका बलून भी एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। अब हाथों को रब करेंगे एक बार, और आंखों पर रखेंगे। आंखों को रब करते हल्का सा खोल देंगे। नेक्स्ट सैटरडे हम जो लोग ब्रीदिंग करने वाले, बिकॉज अभी मुझे चित्रा वी हैव 2 और 3 मिनट। ओके, लीजिए लीजिए, हाँ जी, आराम से। ठीक है। तो चलिए, अब देखो इसमें एक बात बताती हूँ। जो करेक्ट ब्रीदिंग है, जो सही सांस लेना है, वो क्या है? सही सांस लेने में जो हमने आज किया कि जब हमने सांस को भरा तो हमारा बलून बाहर आया। तो सही सांस तब माना जाता है जब हमेशा ही जब आप सांस ले रहे हो तो आपका जो चेस्ट है, चेस्ट यानी आपकी छाती से ज्यादा आपका बलून थोड़ा बाहर आ रहा है, यानी आपका बलून एक्सपेंड हो रहा है, ना कि छाती एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो उसको हम करेक्ट ब्रीदिंग कहते हैं। और जब हम सांस को सही लेते हैं बच्चों, तो हमारी बहुत सारी जो, जैसे हमें कोई चिंता हो रही होती है, हमें थकावट हो रही होती है, हमें घबराहट हो रही होती है ना, तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे साथ हो रही होती हैं, तो वो सारी चीजें हमारे से गायब हो जाती है, ऑटोमेटिकली ही गायब हो जाती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो राज्य की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है और हमें पावर मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी ब्रीदिंग, मान लिया अगर दिन भर में लगता है कि हमारी ब्रीदिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? जब भी याद आए तो तभी आप ब्रीदिंग को सही कर लो। फिर मान लिया भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर याद आए, अरे हमें तो हमारी योग टीचर ने ऐसे बताया था, फिर से आप इसको सही कर लो। फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर आया याद, फिर सही कर लो। तो दिन में अगर 4-5 बार भी अपनी करेक्ट करते हो आप ब्रीदिंग को, तो भी वो आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम करेगी और आप बिल्कुल सही ब्रीदिंग लेने की टेक्निक सीख जाएंगे। तो योग का जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ब्रीदिंग अब अच्छे से करने वाले हैं ना सब लोग? ठीक है, अपने ब्रीदिंग को, अपने सांस लेने के तरीके को हमें रोज देखना है कि हम सांस को किस तरीके से ले रहे हैं। तो सांस को अच्छे से लेना शुरू करेंगे तो हम एकदम खूब स्ट्रांग भी बनेंगे, बॉडी से भी और हम अपने दिमाग से भी, अपने मन से भी। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। दूसरा एक एक सिंपल सी, क्योंकि हमें चित्रा दीदी ने अलाउ कर दिया ना 1 मिनट हमें और मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, जब हमें मिल सकता है तो मैं आप लोगों के थोड़ा 1 मिनट भी, मुझे आप लोगों का अगर थोड़ा सा कंपनी मिल जाती है तो मुझे मजा आ जाता है थोड़ा। तो क्या करते हैं हम, एक बार देखो, हमारे ये हाथ है ना, हमने उस दिन भी सीखा था जब हमारा योग दिवस था, इंटरनेशनल योगा डे जो दिन हमने मनाया था, तो ये सारी उंगलियों को आपस में मिलाओ ऐसे। दिस इज कॉल्ड हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा ये हमारी मेमोरी को बहुत अच्छा करती है, यानी कि जो चीजें हम बार बार भूल जाते हैं, मान लिया टेस्ट के क्वेश्चन भूल रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को, कोई मंत्रा हमें याद करना है, कोई हमें चौपाई याद करनी है, कुछ हमें याद करना है, हम बार बार भूल जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पर और यहाँ पर रखो, इसको अपने हार्ट के दोनों अपने अंगूठों के जो रूट है इसका, जो इसकी जड़ है, अंगूठे जहां से शुरू होते हैं, उस वाले हिस्से को आप अपने हार्ट पर रखो, अपने दिल के ऊपर रखो। ठीक है, और आंखें बंद करो और ऐसा फील करो कि राज जी मेरे हृदय में बैठे हुए। आंखें बंद करो
5 बार हम हमिंग करेंगे। हमिंग मतलब आप हमिंग का एक सबसे सुंदर फायदा क्या होता है कि हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है। जब हमारा दिमाग इधर उधर दौड़ रहा होता है बहुत ज्यादा, किसी भी काम में हमारा मन ही नहीं लग रहा होता, तो दिस इज बेस्ट वे टू काम योर माइंड। ओके, तो क्या करेंगे हम, देखो सांस भरो एक बार, इनहेल, फिर से एक बार इनहेल, फिर से एक बार इनहेल, एक बार फिर से इनहेल, एंड देन रिलैक्स, वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब जब भी आपको कोई भी चिंता हो, कोई घबराहट हो, कोई डर लग रहा हो, एग्जाम का डर, चौपाई याद ना होने का चिंता, कुछ भी ऐसे लग रहा हो, तो आपको गहरी सांस लेनी है। आपके बलून को फुलाना है एक बार, और बलून को फिर पिचका देना है पूरा। अगर आपको थक रहे हो, आप दौड़ के आए हो कहीं से, और फटाफट फटाफट आप दौड़ के आके फटाफट फटाफट पानी नहीं पीना, एकदम पहले 2-3 गहरी सांस लेनी है। डीप इनहेल, और थके हुए तो मुंह से निकाल दो सांस को बाहर। एक बार निकाल के दिखाना सब लोग, इनहेल। जब हम थकते हैं ऐसे करते हैं ना, है ना, तो ये हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली ही काम कर देता है, शांत कर देता है। जैसे हम ऐसे करते हैं, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। अब हम नाउ वी कैन ड्रिंक वाटर, वी कैन टेक फूड, वट एवर डू वांट टू डू, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एकदम नहीं करना आपको। ठीक है, और जब भी आपको लगे मेरा एग्जाम है, तो आप ऐसे करके राज्य के साथ बैठ के 5-6 गहरी सांस लो, और राज्य को प्रणाम करो। ठीक है, और राज्य को अपने हृदय में ही लेके साथ जाना, वहीं छोड़ मत देना, वहीं पे अपने पूजा घर में मत छोड़ देना। राज्य राज्य कहेंगे मुझे यहीं छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझे अपने साथ लेके जाना है, तो आप उनको अपने साथ ही लेकर जाना एग्जाम रूम में। ओके, एग्जाम रूम में भी हर समय अपने साथ ही रखना है उन्हें, क्योंकि वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, उन्हें वहां रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मंदिर में उन्हें रहना अच्छा नहीं लगता ज्यादा, उन्हें आपके दिल में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो आपको अपने दिल में ही उनको रख के, और साथ साथ अपने स्कूल भी जाना है, एग्जाम देने भी जाना है, प्लेग्राउंड में भी उनको लेके जाना है, और जहां भी आप खाना खाना है वहां भी उन्हें अपने साथ ही रखना है। तो हर समय उन्हें अपने साथ रखना है। ठीक है, तो चलिए, आज मैंने बहुत समय, चित्रा दीदी ने थोड़ा समय दिया था, हमने थोड़ा सा और समय ले लिया, थोड़ी चीटिंग कर ली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ब्रीदिंग की एक नई टेक्निक आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अपनी अपनी एक बुक लेके आना नेक्स्ट टाइम, छोटी सी कोई भी बुक, कोई टॉय, कोई भी इस तरह की कोई भी चीज अपने साथ सब लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम नई तरीके से ब्रीदिंग में आपको सिखाऊंगी, किस तरीके से हम और सुंदर सी ब्रीदिंग कर सकते हैं, और बहुत इंजॉय और बहुत जॉयफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ को। ऐसे डल डल लाइफ नहीं, बहुत खूब खुशी खुशी हमें जिंदगी को जीना है, ऐसे डल डल नहीं जीना। ओके बच्चों, तो बाय बाय, प्रणाम, सबके चरणों में मेरा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। प्रणाम। प्रणाम जी। सभी बच्चे बबीता दीदी को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दीजिए। कितने प्रेम से उन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया। वेरी नाइस। प्रणाम प्रणाम जी। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्रणाम। सुंदर। तो दीदी ने जो जो कहा है वो हमें रूटीन में करते रहना है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ शनिवार को बबीता जी आएंगे और वो करवाएंगे, है ना। तो जो जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप अपने घर में जरूर उससे कंटिन्यू करें, और ये सच में बहुत बेनिफिशियल है, और बहुत नया नया, आपने कभी भी नहीं सुना होगा ऐसे, है ना। ये हकीनी मुद्रा सच में बहुत इफेक्टिव होती है, इसको हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे।
और डीप ब्रीदिंग तो आप सबको मालूम ही है ना, काम करती है हमें। और जैसे जैसे उन्होंने कहा है नेक्स्ट टाइम सब अपना कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ये आप ही की कक्षा है, आप ही के बच्चे हैं। बस ऐसे ही हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम का हो जाता है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, किसी दिन क्या करेंगे, फुल हाफ एन आवर बबीता दीदी को सुनेंगे। उस दिन हम हाँ पूरे फिर प्रिपेयर होके आएंगे, और हम अपनी योगा मैट्स लेके आएंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन से आएंगे कि उस दिन हम सिर्फ योगा और ध्यान करेंगे। ठीक है, ऐसा करें किसी और दिन। खूब खूब योग योग भी हम खूब मस्ती से करेंगे। ऐसे नहीं हाँ। करेंगे, तुम चिंता मत करना। चित्रा दीदी को कुछ भी बोलने दो, कोई बात नहीं। हम लोग ना आपस में मस्ती वाला योग करेंगे। ऐसे वो वाला बोल नहीं करेंगे जो चित्रा दीदी ऐसे बोल रही है, योग वोग ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मस्ती वाला योग करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। ठीक है। ठीक है, हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक आप लोग सब लोग ये करते रहना। राम जी, थैंक यू, आपके चरणों में। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। और सभी सुंदर साथ जी मुझे बताइए कि पिछली शनिवार की कक्षा में अब हम कर रहे थे दिल्ली का प्रसंग अपनी बीतक से। और उसमें हमारे 12 मोमिन औरंगजेब से भेंट हो गई उनकी, है ना। तो हमें ये प्रसंग किसने करवाया था पिछली कक्षा में, ये किसी को याद है कि हमें पिछली कक्षा आपकी किसने ली थी, कौन से सुंदर साथ आए थे। हाँ जी राही। दीदी मीनू दीदी। मीनू दीदी। ठीक है, और किसी सुंदर साथ से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी माही। ये वृंदा दीदी। वृंदा दीदी, ठीक है। तो एक ही बात है, हम सभी सुंदर साथ, आपको मालूम है परम धाम में सब सखियां एक हैं, और परम धाम में किसी का कोई नाम नहीं है। इसलिए हम सब क्या कहलाते हैं राज्य की, सुंदर साथ, है ना। तो पॉइंट ये नहीं था, लेकिन पॉइंट ये था कि आपको अच्छे से क्लास में एकाग्रचित होकर बैठकर सुनना है। ठीक है, हाँ जी प्रयास। प्रणाम दीदी, वृंदा जी बताया था। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वृंदा दीदी ने बताया था कि किस प्रकार 12 मोमिनों की भेंट हुई औरंगजेब से, वो मिले। ठीक है, और लेकिन औरंगजेब से मिले और उन्होंने क्या बोला कि हमें आपके साथ कुरान पर चर्चा करनी है ना। और औरंगजेब उनको देखकर प्रसन्न भी हुआ। उसके हाथ में एक लाठी थी, वो चबूतरे पर खड़े थे और उनके हाथ में एक लाठी थी, तो उन्होंने मोमिनों से बात करके अपनी लाठी को चूमा। जिसका मतलब क्या है कि एक ये प्रसन्नता का सूचक था कि वो खुश हुए, और उन्होंने मोमिनों को देखकर क्या बोला कि इन पर अल्लाह रहमत बख्शना, मतलब इन पर अल्लाह मेहर करना। अल्लाह और राजी एक ही बात है, लेकिन अभी औरंगजेब को पहचान नहीं है कि अल्लाह और राजी एक ही बात है। आप सबको कैसे पता चल गया अल्लाह और राजी एक ही बात है? क्योंकि हमारे पास कुलजम वाणी है ना। हम सबको राज्य ने कुलजम वाणी के द्वारा बता दिया कि परमात्मा केवल एक है। ठीक है, उसके भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन वो एक प्राणों के नाथ, सभी के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो पूर्ण है। हाँ जी जी कबीर। तो मैम एक बार मेरी मम्मी ने बताया था कि अल्लाह जी और प्राणनाथ जी एक ही है। जी बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें मालूम है, कैसे पता है हमें, राजी ने बता दिया कुलजम वाणी से। जिस जिसके पास कुलजम वाणी नहीं है उनको लगता है कि मुस्लिम्स अलग होते हैं और हिंदूज अलग होते हैं, और तारतम वाणी क्या करने आई है, सभी को एक ही धर्म का ज्ञान देने आई है ना, सबको एक ही परमात्मा की पहचान करवाने आई है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि अब औरंगजेब से वो मोमिन मांगते हैं कि हमें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे साथ केवल कुरान पर चर्चा करें। क्यों? क्योंकि वो मोमिन पैगाम पहुंचाना चाहते हैं औरंगजेब तक, राज्य की बात बताना चाहते हैं उसको। तो लेकिन वो औरंगजेब के जो अधिकारी होते हैं, जो उनके आसपास के, उनके पास वाले ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो जैसे कोई काजी है, कोई उनका गुरु है, वो सब औरंगजेब जी को क्या कहते हैं कि आप इनसे एकांत में बात नहीं करें। तो एक तरह से उनको लगता है कि पता नहीं ये कौन है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, आप इनसे एकांत में बात नहीं करें। तो वो उनको
मना कर देते हैं, उनके कान भर देते हैं। तो औरंगजेब उनको मोमिनों को भेज देते हैं, उनको कह के अपने अधिकारियों को कि आप ऐसे कीजिए, इनकी जांच कीजिए कि ये कहाँ से आए हैं, इनको किसने भेजा है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक उनका कोतवाल होता है, वो क्या करता है, जैसे जेलर होते हैं ना, जेलर जेलर बहुत ही स्ट्रिक्ट और खूंखार सा कोतवाल होता है। तो वो कोतवाल का नाम क्या होता है, सिद्दीक की फौलाद। तो सिद्दीक फौलाद क्या करता है कि वो मोमिनों को अंदर ले जाते हैं और खाना खाने की बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप में 10 हिंदू हैं और 2 मुस्लिम हैं, तो क्या आप जो मुस्लिम है वो क्या मांसाहारी खाना खाएंगे। लेकिन अब हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। अब उनको तो मालूम नहीं है कि हमारे जो शेख बदल जी और हमारे मुल्ला कायम मुल्ला जी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, 2 सुंदर साथ, अब वो ये सब सुंदर साथ श्री जी का अक्षरातीत की वाणी इनके हृदय में है। तो ये सब कैसा खाना खाएंगे, क्या मांगा उन्होंने कि वो कैसा खाना खाएंगे, जब उन्होंने उनसे पूछा। हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी, उन्होंने शाकाहारी खाना मांगा। हम्म, शाकाहारी खाना मांगा। सम्यक, आप बताओ शाकाहारी खाने में क्या इम्पोर्टेंट होता है, शाकाहारी किसको कहते हैं। प्रणाम जी दीदी, सात्विक को। बिल्कुल, सात्विक। शाकाहारी सात्विक खाना है ना, जिसमें बिल्कुल क्लीन होम फूड है ना। तो जिसमें हम कितनी बार हम अपने स्कूल में भी पढ़ते हैं ना कि हमें राज्य के रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो आपको पता है, खाली आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बनाता, वो हमारी मेंटल हेल्थ भी बनाता है फूड। सो वेन एवर यू ईट फूड, हम हमेशा से फूड राज्य को पहले ऑफर करते हैं, धनी को भोग लगवाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत प्योर हो जाता है ना। राज्य को भोग लगवाने के बाद हमारे लिए फूड कैसा हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो धनी को भोग लगवाएं, तो हमेशा सात्विक हृदय से धनी को भोग लगवा के जब हम खाना खाते हैं, तो वो केवल हमारे शरीर को तंदुरुस्त नहीं करता, वो हमारे मन को, हमारे विचारों को, आपने कभी सुना होगा अपने घर में, किसी जो आपके घर में बड़े लोग हैं वो कहते होंगे कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न मतलब खाना, मन मतलब मन। तो ऐसे हम जब भी बहुत मिर्ची वाला या बहुत ही तेज खाना खाते हैं ना, तो हम अंदर से शांत नहीं हो पाते। सो हमेशा से एक बैलेंस डाइट जिसमें फल हो, दूध हो, सब्जियां हो, है ना। मुझे मालूम है आप सभी बच्चे बहुत सब्जियां खाने में मम्मी को परेशान भी करते होंगे। मुझे ये बताओ, करेला कौन कौन खाता है। अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग तो। सम्यक भी खाता है, राकेश भी, राही भी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी आप भी खाते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी हमारे सीजनल फूड्स होते हैं अमीरस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे बच्चों को हम आम आप अपने आसपास देखना कि जो कहते हैं ना कि हम इंग्लिश में उसको कहते हैं एल्कलाइन वेजिटेबल्स, जैसे हमारा तोरई है, टिंडा है, ये सब जो एल्कलाइन वेजिटेबल्स होती है ना, ये बॉडी की जो अंदर स्टमक में हमारे एसिड होता है ना, उसको काम करती हैं, तो उसको बैलेंस करती हैं, तो हमारी डाइजेशन, हमारी पाचन क्रिया बहुत बेहतर होती है। तो खाने के बहुत हजारों फायदे हैं अच्छा खाने के, ठीक है। ये सब आप लोगों को, आप अपनी स्कूल की बुक्स में भी पढ़ते ही हो, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे मोमिनों की। तो अब उनको शाकाहारी खाना तो दिया जाता है, लेकिन जो सिद्दीक फौलाद होते हैं वो क्या करते हैं, बताइए कार्तिक। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं थोड़ा लेट हो गया था तो कक्षा क्लास में वो बंदा सब ग्रुप बोल सकता हूँ। और अच्छा भाई। अभी अभी ये वाला प्रसंग ले लो, मैं सिर्फ 5-10 मिनट, उसके बाद आपको अनम्यूट करती हूँ, ठीक है जी। हाँ, हाँ जी राही बताओ। दीदी उसकी वो जो चौपाई भी है। हाँ जी, उसकी चौपाई भी है कार्तिक की, तो मैं ले लूंगी। आप कार्तिक के दीदी बारे में मुझे क्या। भी
हाँ दीदी वो जो वो क्या कहते हैं, वो मांसाहारी खाना नहीं चाहिए ना, उसकी एक चौपाई भी है। हाँ, तो आपको आती है? यस। बोलिए, बहुत अच्छी बात है। पियो ना, तम्बाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ पर दारा चोरी न कब। बहुत सुंदर। ये हमारी श्री बीतक साहिब से ही प्रसंग है, जिसमें श्री जी ने एक सुंदर साथ की जागृति के दौरान, शायद से भैरव सेठ जी की जागृति के दौरान ये चौपाई आती है। तो बहुत सुंदर आपने राही बताया। तो इसमें यही बताया है कि मांसाहारी खाना और कोई भी नशे की चीजें हमें राज्य के रास्ते पर चलते हुए नहीं लेनी। तो हम बात कर रहे थे सुंदर साजी मोमिनों की। तो अब सिद्दीक फौलाद ने क्या किया कि उन मोमिनों को रातों रात, मतलब बहुत कसाले दिए, बहुत कष्ट दिया मोमिनों को। मोमिन देखो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अक्षरातीत की वाणी को औरंगजेब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना जोखिम भरा काम, और हम तो कितने सप्ताह से ये प्रसंग सुन रहे हैं ना, लेकिन मोमिनों के साथ तो ये बीत रहा है। तो उन्होंने बहुत कसाले दिए। कसाले का मतलब होता है बहुत कष्ट दिए, मोमिनों को खूब मारा भी। और उनको क्यों मारा, ये जानने के लिए कि वो कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है उनको। इस तरह से वो बार बार उनको कसाले देते थे और पूछते थे कि आपको किसने भेजा है। लेकिन मोमिनों ने श्री जी का नाम नहीं आने दिया, क्योंकि बहुत खतरे की बात थी ना। तो क्योंकि श्री जी का नाम आ जाता तो हो सकता है कि फिर श्री जी को भी जाके पकड़ा जाता। तो मोमिनों ने सब कसाले ऐसे अपने ऊपर लिए और एक ही बात कहते कि हम सच्चे मोमिन हैं, हमें अल्लाह ने भेजा है उनकी बात बताने के लिए, है ना। तो मोमिन का मतलब मालूम है किसी सुंदर साथ को? हम मोमिन मोमिन कितना कहते हैं और कितने सप्ताह से कहते हैं। व्हाट इज मोमिन? जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी। मोमिन राजी की सखियों को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और किसी को कोई थॉट आ रहा है कि मोमिन किसको कहते हैं? हाँ जी रुद्र। दीदी राजी के राज्य के अंग। राज्य के अन्नाए। राज्य की अंगनाएं, बिल्कुल सही। हाँ जी। हाँ जी कार्तिक। दीदी वो राज्य की ब्रह्म सृष्टि और अंगनाई कह जाती हैं मोमिन। जी, राज्य की ब्रह्म सृष्टियां अंगनाएं, बिल्कुल एक ही बात है। हाँ जी अमिरस। जो राज जो राज्य के साथ जागनी करने गए थे, उन्हें मोमिन कहा जाता था। बिल्कुल ठीक। जो राज्य के रास्ते पर जागने के लिए चलता है उसको मोमिन कहा जाता है। हाँ जी अनन्या, आप बताओ। जो राज्य से प्यार करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को मोमिन। हम्म। जी बिल्कुल। बस एक हिरवा का भी हैंड लेते हैं। हाँ जी हिरवा। राज्य की सखी को भी मोमिन कहते हैं। ठीक है, आप सभी के बहुत सुंदर एक ही भाव की राज्य की सखियां ब्रह्मंगनाएं। और मोमिन का असल में मीनिंग क्या होता है कि जो परमात्मा पर पूर्ण विश्वास ले आए, है ना। और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास तो उनकी अंगनाएं लेकर आती हैं, है ना। तो इसलिए जी परी, आप सबका उत्तर बिल्कुल ठीक है। राज्य की सखियां। जी बिल्कुल ठीक, सभी सुंदर साजी ने अच्छे से बताया। तो अभी क्या होता है कि अब इन मोमिनों को अब जब कसाले मिलते हैं उसके बाद अगले दिन इनको काजी होता है ना वहां पर एक, और काजी शेख इस्लाम होते हैं, तो वो बुलाते हैं अपने पास। और मोमिन उनसे जाकर क्या कहते हैं कि क्या कुरान पर विश्वास लाने वाले
और जैसे अब सारे के सारे वहां पे कुरान पढ़ने वाले थे औरंगजेब के वहां पर, है ना। तो मोमिनों ने क्या बोला उनसे कि क्या कुरान पर विश्वास लाने वालों को आप ऐसा ट्रीट करते हो, क्या आप ऐसा व्यवहार करते हो जो कुरान पर विश्वास लेकर आए, अल्लाह ताला की बात करे, आपके कुरान में क्या ऐसा ही लिखा हुआ है। ऐसे उन्होंने बोला कि खुदा पर जो ईमान लाए उसके ऊपर क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आप इससे पता है हमें क्या कितनी बड़ी बात मिलती है, एक जानने का सिखापन क्या है कि जैसे वो सब देखो अब कुरान के फॉलोअर्स थे, है ना, लेकिन उन्होंने मोमिनों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। तो इससे क्या हुआ कि उनको फर्क पड़ा कि नहीं, लेकिन उंगली किस पर उठी, गरिमा किसकी कम हुई, उनके कुरान की, है ना। मोमिनों ने क्या बोला कि आप कुरान पढ़ते हो, क्या कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि या ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों से। तो इसलिए पता चलता है कि हमारा आचरण कितना महत्वपूर्ण है, कि आज हम अगर थोड़ा सा भी बुरा व्यवहार करें या कोई भी दुर्व्यवहार किसी के साथ करें, किसी को कष्ट दें, तो सब ये नहीं कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो कहेंगे, लेकिन साथ में क्या कहेंगे कि क्या आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है ना। और फिर अगर हम अपने माँ बाप की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो राज्य की गरिमा तो बहुत बहुत बड़ी है इससे। तो फिर हम ब्रह्मंगनाएं कैसे कहलाएंगे। तो ब्रह्मंगनाएं कहलाने के लिए हमें सबसे पहला फोकस क्या करना होता है कि हमें कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करना जो राज्य को पसंद नहीं हो, है ना। हमें कभी झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, कभी चोरी नहीं करनी, मतलब चोरी करना मतलब कि हमें ऐसे अपने मन से वचन से किसी का दिल नहीं दुखाना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो धनी कहेंगे अरे ऐसा तो मैंने कभी नहीं तारतमवाणी में लिखा, है ना। धनी ने तो क्या लिखा था तारतमवाणी में, कोई देत कसाला तुमको तो तुम भला चाहिए तीन, ये सबको आती है चौपाई। तो फिर क्या होता है कि ऐसे लालदास जी और सभी सुंदर साधु शेख इस्लाम को काजी को बताते हैं, ये सब कुछ उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। शेख इस्लाम काजी को इतना दुख होता है कि वो कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप तो सच्ची में मोमिन हो, आप तो सच्ची अल्लाह के परवरदिगार के चाहने वाले हो, आप हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन अभी भी वो मतलब फिर मोमिन कहते हैं कि हमें औरंगजेब से अब बिल्कुल नहीं मिलना है, आप ही हमारे साथ बैठकर कुरान पर बात कर लीजिए। जो भी मोमिनों को उन अपनी वाणी से रहस्य खोलकर बताने थे ना, कुरान पर बात करने का मतलब क्या है कि उनके कुरान में जो जो लिखा है वो अपना कुलजम वाणी से उनको बताना था कि राज्जी आ गए हैं, आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो आ चुके हैं। तारतम वाणी राज्जी है ना, तो राज्जी आ चुके हैं ये बताने के लिए वहां गए थे वो। तो अब उनको उस पे बात करने के लिए उन्होंने शेख इस्लाम को बोला आप ही हमारी सारी बात सुन लीजिए। और फिर जब औरंगजेब को भी पता चला तो उन्होंने शेख इस्लाम को कहा आप मोमिनों की खूब सेवा करें, और मोमिनों को फिर बड़े प्यार से वहां रखा गया। उनके साथ बहुत सारी धर्म ग्रंथों पर डिस्कशंस होने लगी, अब उनको कोई तंग नहीं करता था। मोमिनों के साथ सब अब एक अच्छे उसमें आ गए वातावरण में। और यहाँ तक कि उन्होंने मोमिनों को फिर क्या दिया, एक मिठाई होती है जिसको कहते हैं चूरमा। चूरमा आपने कभी चूरी सुना है घर में, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो चूरमा होता है ना, हम कभी कभार जब हमारा गला वाला खराब होता है तो मम्मी बोलती है चूरी चूरी बनती है किसी के घर में। हाँ जी माही। रोटी, बासी रोटी का गूंद के बनाते हैं जो। किससे बनाते हैं फिर से बोलो। बासी रोटी होती है जो बच जाती है, उसको तोड़ तोड़ के उसको शक्कर में मिलाएंगे या घी में मिला मिला के लड्डू बना लेते हैं उसका। बिल्कुल ठीक। एक मिनट जियान कबीर से भी पूछते हैं। मैम दादा मोमिनों ने किससे कहा था कि आप ऐसा व्यवहार करते हो? उन्होंने काजी थे वहां पर, एक जो अदालत में काजी होते हैं ना, वो कोर्ट में। तो वो औरंगजेब के काफी पास के अधिकारी थे, जैसे एक बहुत रॉयल, ऑफ कोर्स औरंगजेब राजा राजा थे,
तो उनके राजा के पास जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो ऑफिसर्स एकदम पास रहते हैं, उनमें से एक अधिकारी थे काजी शेख इस्लाम। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं क्या वो? वहां पर एक्चुअली उस समय तो औरंगजेब ही थे, बिकॉज मुगल शासन था, मुगल राज्य था, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब औरंगजेब ही थे। वही जो कह देते थे वही हो जाता था, है ना, सब उसी को फॉलो करते थे। तो इसलिए अब वो बहुत एक, आपको पता है कि किस तरह से लीड करते थे, है ना। हाँ जी अनन्या। दीदी मेरी मम्मी भी चूरमा बनाती है। हाँ चूरमा। तो जब मैंने ये चूरमे का पढ़ा ना, तो मुझे याद आ गया कि हम सब भी अपने घरों में चूरी बनाते हैं, जैसे है ना, जैसे माही ने भी बताया। हाँ जी अमीरा, सॉरी मैंने आपका हैंड रेज नहीं देखा, बताओ। मेरी मम्मी भी घर पे चूरी बनाती है। हाँ, और पता है कितनी हेल्दी होती है, क्योंकि रोटी में क्या करते हैं, उसको गर्म करके अच्छे से उसमें घी और शक्कर या गुड़ डाल देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी थ्रोट और जुकाम भी अच्छा हो जाता है, और एक बॉडी को बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, पोषक पोषण मिलता है ना। तो वही चूरी, जब सब दिल की मैल मिटी काजी शेख इस्लाम की, तो उन्होंने फिर मोमिनों की सेवा की, और उनको सेवा करने के बाद चूरी खिलाई, जिसको वाणी में बीतक में चूरमा का है। तो चूरमा जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम चूरमा खाओगे, तो आप मोमिनों को याद करके खाना। सच्ची कह रही हूँ, आपके हृदय में देखना कितना प्रेम आएगा राज्य के लिए, कि धनी हमारे मोमिन गए थे वहां पर। हमें ये सिर्फ सुनना ही नहीं है ना, हमें मोमिनों को अपने संग रखना है ना, तभी तो हम इनके गुण अपने अंदर ला पाएंगे। तो इस प्रकार से अब जब उन्होंने चूरमा वगैरह खाया, और उसी के दौरान क्या होता है, एक एक भाई आके पूछते हैं वहां पर कि आप हैं तो हिंदू, लेकिन आपको तो कुरान का बहुत ज्ञान है। तो अब आपको कुरान का इतना ज्ञान है, तो क्या आप नमाज नहीं पढ़ते? मैंने बताया था ना आपको, नमाज क्या होता है, सबको मालूम है ना। 5 बार जो मुस्लिम्स दिन में प्रेयर करते हैं, उसको नमाज कहते हैं। हम बहुत बारी इसका सहूर कर चुके हैं ना। तो अब किसी ने वहां पर बोल दिया मोमिनों को, क्या आप नमाज नहीं पढ़ते हो? तो इसी तरह से मोमिनों ने उनको पता है क्या जवाब दिया। हाँ जी कबीर बताओ। नमाज आपने किस क्लास में बताया था? पहली बार सुना है मैंने ये वर्ड। हाँ कोई बात नहीं, हम बहुत हफ्तों से औरंगजेब का प्रसंग कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद से शुरू शुरू के हफ्तों में मैंने किसी कक्षा में ना थोड़े से डिफिकल्ट या न्यू वर्ड्स लिए थे, जो हमारे कुरान से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको ना वो वर्ड्स की लिस्ट भेजूंगी, और आपको बताऊंगी। तो उसमें जैसे कुरान भी आया, तो ये हमें होली बुक पता है, अब तो आपको पता है ये, है ना। और नमाज क्या होता है, जो मुस्लिम्स की प्रेयर होती है ना, उसको नमाज कहते हैं। और दिन में 5 टाइम्स, आप कभी देखना, ऑब्जर्व करना, 5 टाइम्स वो दिन में ऐसे प्रेयर करते हैं। कुछ भी कर रहे हो ना, अपना छोड़ के बैठ के अपने खुदा को याद करते हैं। लेकिन अब मोमिनों ने क्या जवाब दिया, आपको मालूम है? चलो इसे हम एक चौपाई के थ्रू समझते हैं। सुंदर साथ जी, और बस 5 मिनट की बात है, सीधे बैठ जाएं। जहां पे दो दो सोल बडीज इकट्ठे बैठे हैं, वो शरारतें नहीं करें। उसकी छुपाई तब जवाब उन्होंने दिया। जी अभी ये देखिए, ये है सुंदर सा जी, मोमिनों ने बोला कि तब जवाब मोमिनों दिया, हमारी निमाज कजा ना होए। कजा का मतलब मिस नहीं होती हमारी नमाज। लेकिन मोमिन तो नमाज पढ़ते नहीं थे, तो फिर उनकी नमाज क्या थी? कजा का मतलब समझ में आ गया? कजा मतलब मिस नहीं होती, कि अब नमाज का मतलब है प्रेयर, है ना। तो मोमिन कहते हैं हमारी प्रेयर। अब रूहों की और राजी से क्या प्रेयर होती है? बातें करना, है ना। तो वो मोमिनों ने बोला हमारी नमाज तो कभी मिस ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनकी हर सांस में राजी होते हैं। तभी तो हम राजी को क्या कहते हैं? हर सांस में राज्य होते हैं का मतलब क्या है? हमारे प्राणनाथ। सांस का मतलब प्राण होता है ना। तो हमारे प्राणों के नाथ हमारी हर सांस में होते हैं। मतलब क्या है इसका? कि ये देखिए, जैसे हम कभी कुछ भी कर रहे हैं,
चाहे हम सबसे पहले सुबह उठ रहे हैं तो हम आवो जी वाला करते हैं, है ना। फिर हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी अपनी पूरी दिनचर्या में राज्य को याद कर सकते हैं। हम खेलने जा रहे हैं, क्यों, राज्य कहाँ है, हमारे दिल में ही तो है, तो इसलिए हमारे संग ही रहते हैं वो। तो मोमिन क्या कहते हैं कि जब हम खाने बैठते हैं तो हम उनको भोग लगवा कर खाते हैं। हम नहाते हैं तो क्या याद करते हैं, सम्यक। जब आप नहाओ तो राज्य को अगर आपको याद करना हो तो आपको एक कुछ आता है जो आप गा सकते हो जब आप नहाने जाते हो, जिसको हम झीलना कहते हैं ना। 2 लाइनें सुनाओगे? प्रणाम जी दीदी। तालाब पंजवन सोए, माणिक नहरे वन की सोए, पश्चिम चौगण बरवन कहिए, पुखराज जी यमुना जी लइए, आठों सागर आठ जी में के ये पच्चीस पक्ष धामधनी के। बहुत सुंदर। ये तो आपने पूरी 25 पक्षों की चौपाई सुनाई ना। तो मैं पूछ रही थी कि जब हम खाना खाते हैं तो हम एक प्रेयर करते हैं, और अब जब हम नहाने जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, है ना। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। तो इस तरह से हम जो भी अपनी दिनचर्या में करें, हम राज्य को याद कर करके करें तो वो हमारी क्या है, हमारी नमाज है। मोमिन कहते हैं कि हमारी नमाज तो कभी मिस ही नहीं होती है। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई? अब सिर्फ वही हैंड रेस करेंगे जिनको ये नमाज और कजा वाली बात समझ में नहीं आई। दीदी हाँ जी, बोलिए सम्यक। मुझे मारा वाला जी आता है। आता है ना। 1 मिनट बस, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर ले लूं, फिर उसके बाद आप मारा वाला जी सुनाइएगा, ठीक है। जी परी। दीदी नमाज और कज़ा वाला एक बार ही समझाना। ठीक है, तो आपको पहले वाली बात समझ में आई कि जो हमारे 12 मोमिन हैं वो औरंगजेब के पास गए हुए हैं, है ना, राज्य की उनको बात पहुंचाने के लिए। ठीक है। और वहां पर उनको कोई पूछता है कि आप हिंदू हैं लेकिन आपको पूरी कुरान की नॉलेज है। उनको सारे ग्रंथों की नॉलेज थी क्योंकि उनके पास कुलजम वाणी थी, वाणी में सभी ग्रंथों का ज्ञान है। तो जब उनको सारी नॉलेज थी तो कोई पूछता है कि फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो मैंने बताया कि नमाज जो होता है ना, उसको मुस्लिम्स की प्रेयर को नमाज कहते हैं। ठीक है, आप अपने घर पे एक बार इसको मम्मी से अच्छी तरह से पूछिएगा, क्लास के बाद आपको समझ में आएगी। तो अब वो नमाज तो पढ़ते नहीं है, तो मोमिन कहते हैं कि हमारी नमाज तो कभी मिस ही नहीं होती। मिस ना होने का मतलब कजा नहीं होती। तो हमारी नमाज क्यों कजा नहीं होती, क्योंकि हमारे तो हृदय में धामधनी है, तो इसलिए हम हर समय उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अवनी, आपको भी यही डाउट था, क्लियर हो गया? मैम मेरी सिस्टर को डाउट है। प्रणाम जी, बोलिए। आप ख्वाहिश है? जी हाँ जी दीदी। हाँ बोलो, ख्वाहिश। दीदी मेरे को कज़ा का मीनिंग नहीं समझ में आया। कजा का मतलब मिस हो जाना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप अगर अपने अपने लिए सोचो कि आपको हर रोज सुबह उठ के राज्य को 1 लाइन कहनी है कि आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला कि राज्य मेरे हृदय में आप आ जाइए, लेकिन किसी दिन आपने ये कहना मिस कर दिया, तो मतलब कि हमारी प्रेयर कजा हो गई, मिस हो गई। ठीक है जी राही। दीदी मेरे को जब हम जिल ना करते हैं ना वो पूरा आता है। हाँ, अभी सम्यक सुनाएगा आज। ठीक है, पहले सम्यक ने बोला, आप फिर नेक्स्ट टाइम सुनाइएगा, जरूर सुनाइएगा। ठीक है, आज अभी हमारा टाइम भी खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं आगे और लेना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, बड़े प्रेम से चलेंगे। इसकी अगली कक्षा बहुत बहुत प्यारी है, उसके लिए हम जरूर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सहूर करेंगे। मैं आपको अगला टॉपिक अगली बारी करवाऊंगी, जिसमें जब श्री जी को पता चलता है ना कि मोमिनों को कसाला दिया, तो श्री जी एक बहुत सुंदर पत्र लिखते हैं। आपको याद है, हमने इस कक्षा में शुरू शुरू में एक एक्टिविटी की थी, रात को राज्य को हम लेटर लिख के सोएंगे।
तो अगली कक्षा में हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो अगली कक्षा में इस नहीं करनी है कि श्री जी बहुत सुंदर एक प्रेम पाती लिखेंगे मोमिनों के नाम, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज समय हो गया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम कार्तिक की चौपाई सुनेंगे, और क्योंकि आज कार्तिक की सेवा थी और कार्तिक लेट हो गए, और उसके बाद सम्यक हमें जमुना जी में झीलना करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बाकी अगली कक्षा में करेंगे। हाँ जी माही। ये पहले से ही था, भूल से, अच्छा ठीक है। गलती किसी से। सुंदर साथ को आज के टॉपिक में डाउट है तो पहले ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम दूसरी चीज में चलेंगे। हाँ जी कबीर। जो पाई पहले चेक की थी ना, क्या हाँ फिर जी। वापिस से दिखा सकते हो? मैंने चौपाई लिख रहा था। हाँ, उसमें अभी 2 ही चरण है, तो आप ये वाले 2 चरण जरूर लिखिए अच्छे से। इसमें लिखा है, तब जवाब मोमिनो दिया, उनसे पूछा गया ना, तो उन्होंने जवाब दिया। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी निमाज कजा ना होए। ठीक है, जैसे कबीर नोट कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, आप भी सभी अपनी डायरी और पेन लेके बैठा कीजिए। और आप सबको याद होगा कि मैंने पिछली बार आपको कुछ कहा था कि हम आने वाली कक्षाओं में एक क्विज करने वाले हैं। आपको पता है, हाफ हाफ चरण चौपाई का हम बोलेंगे और बाकी आप बोलोगे। तो मैंने ग्रुप में एक आपके साथ पीडीएफ शेयर किया था। आप मेरे पास सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया, अनन्या ने बहुत सुंदरता से उसको बताया कि अनन्या ने इन चौपाइयों को लर्न करना शुरू कर दिया, और ये बहुत इजी इजी चौपाई हैं, आपके घर में भी सबको आती होंगी। ठीक है, तो इसमें मैंने 8 चौपाइयां आपको ग्रुप में भेजी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अभी जल्दी नहीं, जब आपको ये लर्न हो जाएंगी ना सुंदर साथ जी, फिर हम क्विज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगी सेवा करे ना जनावही, और आप बोलोगे अपनी आत्म के कारण। हम ये खेलने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये 8 चौपाइयां आपको ग्रुप में भेजूंगी। आपके पास बहुत सारे दिन होते हैं ना, आप इनको धीरे धीरे नोट कीजिए। चाहे आप एक हफ्ते में 3 ही लर्न करो, चाहे 2 लर्न करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये इजी इजी चौपाइयां हमें आएंगी ना, तो फिर हमें गेम खेलने में मजा आएगा। हाँ जी रियान। मैम मैंने भी 5 चौपाइया लर्न कर दी है। वेरी गुड, ऑलरेडी एक वीक होने वाला है, एक वीक और लेते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे मुझे कि हमने इन चौपाइयों को कर लिया है, उसके बाद गेम खेलेंगे, तो आप करिएगा भी और मुझे बताइएगा भी, ठीक है। हमारे साथ एक बहुत छोटे प्यारे से सुंदर साथ अपने दादू की गोदी में बैठे हैं, राज पटेल जी के यहाँ से। प्रणाम जी। नाम बताएंगे आप अपना? देखो कितने छोटे सोल बढ़िया आए आज आपके। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं दोबारा आती हूँ, हो हो सकता गया है क्या? हाँ जी, हो गया हो गया। प्रणाम अभी जी। क्या नाम है आपका बेटा? रिशु रिशु पटेल के। रिशु जी। रिशु प्रणाम जी। हम अमेरिका से है, बोलो यूएसए से क्या बेटा? बोलो शिकागो। रिशु, आप कहाँ से आए हो? शिकागो। प्रणाम जी, बहुत ही प्यारे हो रिशु, फिर से आना, ठीक है। ठीक है, बहुत प्रणाम जी। सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी सुंदर साथ जी, हम पहले से खड़ा है माही आपका हाथ, या अभी आपने फिर से खड़ा किया है? अर्श को कुछ बात करनी है मुझे लग रहा है। हाँ जी दी, अर्श को प्रणाम करना। प्रणाम जी अर्श। आज मैंने देखा आपने बहुत सुंदर वंदो सदगुरु गाया दीदी के साथ, बहुत अच्छी बात है। देखा, एक दूसरे की इंस्पिरेशन बन सकते हैं हम। चलिए सुंदर साजी, अभी कार्तिक की चौपाई और फिर सम्यक से झीलना सुनेंगे और आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। प्रेम हाँ प्रणाम जी। जी। सतगुरु जी। में राम जी मैं अन्य चढ़ी रहूं, संबंध मेरी यही सो मैं सादा सुख रहूं। प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। बहुत सुंदर। संबंध मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं।
हर पल हमें राज्य के चरणों का सुख लेते रहना है। जी सम्यक, आप सुनाइए झीलना। प्रणाम जी। मारा वाला जी चलो जमुना जल जीलिए, पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के महलों में कीजिए रंग विलास, आप अकेले हूँ जिए संग समाज जी साथ, हम हूँ 12,000 मिलके जिले तुम्हारे पास, कुंज वन की रेती में क्या चलो दौड़िए जाए, जो जा को छुई ले तह सो के हाथ बिकाए, पीताम्बर कटे काचने काचे शीशा मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झंझर घुंघरी धमकाए, फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठे जाए, लहरी आवे सुगंध की सुगंध रही महकाए, बड़े वन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए, पशु पंक्षी मुझे को आवे नए नए खेल दिखाए, रसिक राज समझ के आगे सखिया नृत्य कराए, जा पर चितवन है तो सो देखत नैन सिराए, रसिक राज खुशी भय पैराए वन की शकुंतला अर्ज करते हैं, बलि बलि राजकुमार, बलि बलि राजकुमार। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, राज्य की बहुत मेहर। ऐसे ही सभी सुंदर साथ जी वाला जी के साथ जमुना जी में भी झीलना करें और खूब परम धाम के 25 पक्षों में, 25 पक्ष किसको कहते हैं? पूरे परम धाम को। ठीक है, तो परम धाम में राज्य के साथ कहीं पे भी आप आनंद की लीलाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर, आप सभी ने बहुत प्रेम से आज की कक्षा को अटेंड किया। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अगली बार हम श्री जी की प्रेम पाती पढ़ेंगे। और आपको पता है, ये सिर्फ प्रेम पत्र श्री जी ने 12 मोमिनों को नहीं लिखा, उसमें इतनी सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हम सबसे कहनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम श्री जी मतलब उन हमारे प्राणों के नाथ राज्य हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे 7:15 पे आप जल्दी से जरूर ज्वाइन कीजिए और जो भी चौपाइयां हम भेजेंगे उसको हम खेलेंगे। हो सकता है अगले सप्ताह, और अगर आप सबको नहीं लगा कि अभी टाइम चाहिए तो उससे अगले सप्ताह फिर खेलेंगे। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी एक जयकारा लगाते हैं। और आप सबको मालूम है ज्ञानपीठ का वार्षिकोत्सव आने वाला है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का वार्षिकोत्सव है 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक। तो जो सुंदर साथ टिकट्स करवा लेंगे वो मुझे जरूर बताएंगे कि वो कब कब आ रहे हैं। ठीक है, हम आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत बेकरार हैं। राजी चाहते हैं कि हम जूम की विंडोज के अलावा भी मिले, तो इसलिए हमारे लिए ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। ठीक है, तो सुंदर साथ जी आप जरूर प्रोग्राम बनाइए, अपने घर में अपने माता पिता तक ये बात पहुंचाइए। तो ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव में सभी बच्चे अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। हाँ जी कार्तिक, कुछ कहना है आपको? और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं वहां पे, सुंदर साथ जी लिख रहे हैं चैट में आपके लिए, पता है। हाँ जी क्या? कार्तिक, प्रेम बोलो। प्रणाम जी। इस बार मैं नहीं आ पाया था उसमें, तो इस सितंबर में आऊंगा। तो जैसे ही आपकी टिकट बुक हो जाए आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि आप कब आओगे, विच डेट टू विच डेट। ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी। चलिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट। प्रियंका जी आप फ्री हैं तो एक बच्चों की कैप्चर कर लीजिएगा। तो सभी सुंदर साथ जी सीधे बैठ जाओ और प्यार से राजी को याद करेंगे। और हम क्या कहते हैं जब हमारी मुस्कान निकलती है? माही, सीधे हो जाओ जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। रुद्र अपना कैमरा ठीक कर लो। रुद्र प्रताप जी, जी सुंदर साथ जी, रेडी? प्रियंका जी बता दीजिएगा जब हो गई, नहीं तो हम ऐसे ही स्टैचू बने रहेंगे। ठीक है, 1 2 3, राजी। देखा, मजा आया ना राज्य के लिए स्टैचू होके? ऐसे ही आपको हमेशा मुस्कुराना है। ठीक है, सिर्फ कैमरा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम श्यामा जी के आनंद अंग हैं, हमें हमेशा हैप्पी रहना है। ओके, मुंह थक गया पाखी का? बहुत प्यारे सभी सुंदर साजी धनी के लाडले, आनंद मंगल में रहिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। तो चलिए एक सुंदर सा जयकारा, जिसने आज बिल्कुल भी बात नहीं की हमसे, हम उनके पास चलते हैं आज जयकारे के लिए। आज चलिए पाखी, आप जयकारा लगाएंगे?
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कौन बोलेगा? जोर से, जोश से, जल्दी 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 मुझे बताओ कौन बोलने वाला है? विधि बोलेगी? प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar San and I love you with my heart.